गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11। आज आपका टॉपिक है भिन्न भिन्न रासायनिक समीकरण। किसी एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए भिन्न भिन्न समीकरण के रूप में साम्य स्थिरांक में संबंध। तो इसको आपको बताया जा चुका है कि किसी एक रासायनिक अभिक्रिया को भिन्न भिन्न रूपों में लिखने पर साम्य स्थिरांक का मान भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि इसके पहले आपको एक संबंध बताया गया था K2 बराबर √K1, ये समीकरण था K2 बराबर √K1। आइए इस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत आसानी से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा कि N2 प्लस 2O2 gives out 2NO2 अभिक्रिया के लिए निश्चित ताप पर साम्य स्थिरांक 100 है। क्या कह रहा है? अभिक्रिया के लिए निश्चित ताप पर साम्य स्थिरांक कितना है बेटा? 100। अब ध्यान देंगे, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग साम्य स्थिरांक का व्यंजक तथा साम्य स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। जरा नीचे लिखी गई अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का व्यंजक तथा मान ज्ञात कीजिए। पहला समीकरण है 2NO2 gives out N2 plus O2 यानी 2O2, और दूसरा है NO2 half N2 plus O2। ये दिया है N2 plus 2O2, N2 plus 2O2 इक्वल टू 2NO2 अभिक्रिया के लिए निश्चित ताप पर साम्य स्थिरांक का मान 100 है। नीचे लिखी गई अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का व्यंजक तथा मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देंगे, ये जो समीकरण में लिखा है समीकरण, इसको समीकरण 1, इसे समीकरण नंबर 2, ऐसे मान लो समीकरण नंबर 3। इसे क्या मान लो बेटा? समीकरण नंबर 3। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान देंगे, इसे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, तो सिंपल सी बात है। जो क्वेश्चन में समीकरण लिखा है 1, नीचे दिया गया है समीकरण नंबर 2 मान लो, फिर अगला समीकरण को समीकरण नंबर 3 मान लो, बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 और 2 के साम्य स्थिरांक की तुलना कर दो। तो समीकरण 1 क्या है बेटा? N2 plus 2O2, और समीकरण 2 क्या है? NO2 plus N2 plus, यानी ये अग्र दिशा में है, तो ये क्या है? विपरीत दिशा में है। ये देखो N2 plus 2O2, ये NO2 बराबर N2 plus, यानी तुलना करेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या है? विपरीत है। यानी लिख देंगे तुलना करने पर समीकरण 1 अग्र दिशा में, इस दिशा में अग्र दिशा में, तथा समीकरण 2 विपरीत दिशा में। अब आप लोग जानते हो कि अग्र दिशा में और विपरीत दिशा में अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में क्या संबंध होता है? ये होता है K बराबर 1/K, या ऐसा KC बराबर 1/K डैश C हो जाएगा।
अब केसी का मान दिया है कितना, 100 दिया है, तो 100 बराबर 1/k डैश सी, या k डैश सी बराबर 1 कितना हो गया 100। अब ये तो संबंध लिख दिया गया, यही तो संबंध है केसी बराबर 1/k डैश सी में। अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया के समीकरण में साम्य स्थिरांक में संबंध है, यही तो पूछ रहा है। व्यंजक तथा मान निकालिए, तो मान निकालने के लिए केसी का मान 100 रख दो, तो k डैश सी बराबर 1/100, 1/100 का मतलब कितना आ जाएगा 1 पॉइंट या 0.00 या 0.01 यही आएगा। इसको लिख सकते हो 1 गुणे 10 के घाते -2, 1 गुणे 10 के घाते -2, ये निकल गया। अब देखेंगे दूसरा केस। अब दूसरा सवाल केस सॉल्व करना है, तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 की तुलना कर दो, 2 व 3 की तुलना करने पर, तो ध्यान देना बेटा, समीकरण ऐसा करते हैं कि हम, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसा भी कर देते हैं तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 यही तो है बेटा, तो समीकरण 3 ये है। समीकरण 2 और 3 की जब तुलना करोगे तो समीकरण 2 3 का 2 गुना है, या समीकरण 3 2 का क्या है, आधा है। समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर समीकरण 3 2 का आधा है। आधा है कि नहीं है, आधा है मतलब क्या कि इसमें 2 अणु है तो इसमें 1 अणु है, इसमें 1 अणु है तो इसमें 2 अणु है, आधा है। समीकरण 3 2 का क्या है, आधा है। अब इसको मान लिया, इसको तो हमने माना k डैश सी, केसी, इसको माना था केसी, इसको मान लिया जाए k डबल डैश सी, इसके साम्य स्थिरांक को, समीकरण 3 के साम्य स्थिरांक को k डबल डैश सी मान लिया जाए, तो हम क्या पाएंगे, k डबल डैश सी इक्वल टू अंडर रूट k डैश सी। ये संबंध निकल गया कि नहीं निकल गया भाई। समीकरण 3 देखो, इसमें आधा मोल है, इसमें 1 अणु, तो 3 तो आधा है 2 का, आधा है कि नहीं है 1/2। तो जब आधा है क्या, 3 2 का क्या है, आधा है, तो 2 का हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल दें, तो अंडर रूट, अच्छा 2 क्या है, k डैश सी है, तो अंडर रूट k डैश सी हो जाएगा। अब k डैश सी का मान रख दो, तो k डबल डैश सी इक्वल टू अंडर रूट 1 × 10 के पावर -2। अब इसका घात कितना हो गया, -1 हो जाएगा ना, अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट या 0.1। एक अंतर ये हो गया, एक अंतर ये हो गया। आगे बात समझ में, सवाल बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, गैसीय अभिक्रिया के केपी और केसी में संबंध। ध्यान दीजिए, केपी और केसी में संबंध। तो पहले आपको बता दिया जाए, चलिए गैसीय अभिक्रिया, गैसीय अभिक्रिया के लिए केपी तथा केसी में संबंध। गैसीय अभिक्रिया के लिए केपी तथा केसी में संबंध।
Kp तथा Kc में संबंध। ध्यान दीजिएगा, पहले आपको बता दें कि स्थिर ताप पर गैसीय मिश्रण में उपस्थित किसी गैस का आंशिक दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैसीय मिश्रण में उपस्थित किसी गैस का आंशिक दाब, स्थिर ताप पर किसी गैसीय मिश्रण में उपस्थित आंशिक दाब उसके मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। कोई गैसीय स्थिर ताप पर कोई गैसीय अभिक्रिया है, उसका आंशिक दाब उसकी मोलर सांद्रता के क्या होगा, समानुपाती होगा। अर्थात मोलर सांद्रता के स्थान पर आंशिक दाब हम P प्रयोग कर सकते हैं। आंशिक दाब क्या कर सकते हैं, P प्रयोग कर सकते हैं। जैसे माना कोई रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है, क्या है, A का A मोल है गैसियस स्टेट में, प्लस B का B मोल है, गिव्स आउट C प्लस D है, सब गैसियस स्टेट में है। अब द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगा दो। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से हमने आपको पहले बताया कि स्थिर ताप पर गैसीय मिश्रण में उपस्थित किसी गैस का आंशिक दाब उसके मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। कई बार ये बात आपको हम बता रहे हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैसीय मिश्रण में उपस्थित किसी गैस का आंशिक दाब उसके मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात मोलर सांद्रता के स्थान पर हम आंशिक दाब प्रयोग कर सकते हैं। अगर जो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम यहाँ हमने लगाया, अगर जो हम लॉ ऑफ मास एक्शन देखें तो Kc बराबर, ध्यान देंगे, Kc बराबर इसके पद में हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन C पावर C इंटू मोलर कंसंट्रेशन D पावर D अपॉन मोलर कंसंट्रेशन A पावर A इंटू मोलर कंसंट्रेशन B पावर B। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। हमने बताया कि अगर जो हम साम्य स्थिरांक मोलर सांद्रता के रूप में लिखते हैं तो मोलर सांद्रता माने मोलों की संख्या A है, अभिकारक A है, प्रोडक्ट अभिकारक B है और मोलों की संख्या B है। तो मोलर सांद्रता, यही ना, तो मोलर सांद्रता को बड़े कोष्ठक के रूप में लिखा हमने। तो ऐसे कंडीशन पे ये हमारा क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा। अब लिखेंगे आंशिक दाब के रूप में लिखने पर, चलिए लिखते हैं, लिखने पर क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, स्थिर ताप पर किसी गैसीय मिश्रण में उपस्थित गैस का आंशिक दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। अतः मोलर सांद्रता के स्थान पर हम आंशिक दाब P प्रयोग कर सकते हैं। तो मोलर सांद्रता क्या है बेटा, C है, और मोलर सांद्रता बड़ा कोष्ठक है यहाँ पे, तो K तो हमारा है ही, मोलर सांद्रता C के स्थान पर हम आंशिक दाब P प्रयोग कर देंगे तो ये Kp बराबर हो जाएगा, क्या जरा देखिएगा, मोलर सांद्रता यानी बड़ा कोष्ठक के स्थान पर P और ये हमारा हो जाएगा C पावर C इंटू P D पावर D अपान P A पावर A इंटू P B पावर B। बोलो हो जाएगा कि नहीं, ये समीकरण नंबर मान लो 2। पुनः समझना, गैसीय अभिक्रिया के लिए Kp तथा Kc में संबंध हमें व्यक्त करना है तो हम जानते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैसीय मिश्रण में उपस्थित गैस का आंशिक दाब उसके मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। माना कोई रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगाएंगे तो Kc बराबर मोलर कंसंट्रेशन C पावर C इंटू मोलर कंसंट्रेशन D पावर D अपॉन मोलर कंसंट्रेशन A पावर A इंटू मोलर कंसंट्रेशन B पावर B।
आंशिक दाब के रूप में हम लिखेंगे तो हमें पता है कि मोलर सांद्रता आंशिक दाब के समानुपाती होता है, यानी मोलर सांद्रता के स्थान पर आंशिक दाब हम P प्रयोग कर सकते हैं। तो C के जगह पे P लिख दिया और बड़े कोष्टक यानी मोलर सांद्रता का जो साइन है उसके स्थान पर P लिख दिया, तो PC पावर से इंटू PD पावर D अपान PA पावर A इंटू PB पावर B, ये समीकरण नंबर मान लिया हो गया 2। अब ये KC हो गया और ये क्या हो गया KP। KC और KP में हमें क्या व्यक्त करना है, संबंध। इतना आप लोग नोट कर लें और समझ लें। सामिश्रांक, आंशिक दाब तथा सामिश्रांक में संबंध व्यक्त करना है, तो आइए देखते हैं। चलिए इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था, अब हम संबंध बताते हैं। ध्यान रखिए, ये लिखेंगे आंशिक दाब के रूप में, आंशिक दाब के रूप में, या आगे ही बढ़ चलते हैं, उसमें क्या है, वहां दिया ही था तो ध्यान दीजिए। तो क्या था, Kp बराबर PC पावर C इंटू PD पावर D अपान PA पावर A इंटू PB पावर B। ये समीकरण नंबर कितना था, 2। ये समीकरण नंबर कितना था, 2 है ना। समीकरण नंबर 2, ध्यान दें। समीकरण 1 सबको याद है। समीकरण 1 हमारा क्या था, KC। आगे समीकरण पे हम बता रहे हैं, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, KC बराबर क्या, मोलर कंसंट्रेशन C पावर C इंटू मोलर कंसंट्रेशन D पावर D अपॉन मोलर कंसंट्रेशन A पावर A इंटू मोलर कंसंट्रेशन B पावर B। ठीक, मोलर कंसंट्रेशन B पावर D। ये दोनों समीकरण याद रखना। देखो, आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से ध्यान दीजिएगा, आदर्श गैस समीकरण क्या है, PV बराबर NRT या P बराबर N/V/RT। ठीक, अब ये क्या है, P क्या है, गैस का दाब है, और N/V मोलों की संख्या बटे आयतन, लीटर में N मोलों की संख्या है, तो ये हो गया N/V माने मोलर सांद्रता गुणे RT, मोलर सांद्रता गुणे RT। अब ये क्या है, गैस का दाब है ना, और मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता दिया है N/V, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, साम्य पर ये हो जाएगा C, इसका गैस C का आंशिक दाब, गैस C का आंशिक दाब क्या, PC, आंशिक दाब यही तो है PC। देखो, अब PC मोलर सांद्रता, PC बराबर हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन C इंटू RT। मोलर सांद्रता तो हमारा यही है, अगर जो हम गैस C का आंशिक दाब PC ले रहे हैं, गैस का दाब बराबर मोलर सांद्रता गुणे RT होता है, तो गैस C का आंशिक दाब लेंगे तो मोलर सांद्रता के जगह पे हम गैस C का आंशिक दाब PC होगा, और मोलर सांद्रता हमारा, अगर जो C का आंशिक दाब ले रहे हैं तो मोलर सांद्रता C होगा, और RT हमारा ये है। इसी प्रकार गैस D का आंशिक दाब, D का आंशिक दाब PD बराबर हो जाएगा, ध्यान देंगे,
Pd बराबर हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन D गुणे क्या RT। इसी प्रकार गैस A का आंशिक दाब Pa बराबर हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन A गुणे क्या RT। और इसी प्रकार गैस B का आंशिक दाब Pb बराबर हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन B गुणे क्या RT। कोई दिक्कत? अब ध्यान देंगे अब देखिएगा, यहां से हम मिटा दे रहे हैं इसको, यहां से मिटा दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं। अब करना क्या है आपको, देखो Pc Pd Pa Pb का मान रख दो समीकरण नंबर 2 में। तो लिखेंगे गैस का आंशिक दाब मान, गैस का आंशिक दाब मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखो, मान रखेंगे सी, पीसी के जगह पे क्या लिख देंगे CRT, क्या लिख देंगे CRT। तो पीसी के जगह पे ऐसे लिख दो KT बराबर क्या हो जाएगा, ये पीसी का मान कितना है CRT है ना, तो C पावर C गुणे RT पावर C गुणे, ध्यान देंगे पीडी का मान रखेंगे मोलर कंसंट्रेशन D पावर D इंटू RT पावर D। ऐसे मान रख दो, इसे हटा दे रहे हैं, ऐसे मान रख दो, क्या आ जाएगा कितना बटे A का मान रख दो, तो मोलर कंसंट्रेशन A पावर A इंटू RT पावर A गुणे मोलर कंसंट्रेशन B पावर B गुणे RT पावर B, है ना। अब इसको अलग लिखो, इसको लिख सकते हो क्या Kp बराबर मोलर कंसंट्रेशन C पावर C इंटू मोलर कंसंट्रेशन D पावर D इंटू RT, और लिख सकते हो C प्लस D, C प्लस क्या लिख सकते हो D अपान मोलर कंसंट्रेशन A पावर A इंटू मोलर कंसंट्रेशन B पावर B इंटू RT, और A प्लस क्या लिख सकते हो B। अरे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, घात को इधर कर दिया हमने, उसमें क्या है। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, Kp बराबर, ध्यान देंगे Kp बराबर ये आ गया, देखो Kp बराबर इसे लिख सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन C पावर C इंटू मोलर कंसंट्रेशन D पावर D अपॉन मोलर कंसंट्रेशन A पावर A इंटू मोलर कंसंट्रेशन B पावर B गुणे RT। RT को ऊपर ले जाओ, A प्लस B को ऊपर ले जाओ, तो C प्लस D माइनस A प्लस क्या हो गया B, A प्लस क्या हो गया B, है ना, A प्लस क्या हो गया B। अब ध्यान देंगे C प्लस D क्या है, प्रोडक्ट है, अणुओं की संख्या, प्रोडक्ट के अणुओं की संख्या N2, C प्लस D को मान लिया N2, A प्लस B को मान लिया N1। ये हो जाएगा Kp बराबर मोलर कंसंट्रेशन C पावर C इंटू मोलर कंसंट्रेशन D पावर D अपॉन मोलर कंसंट्रेशन A पावर A इंटू मोलर कंसंट्रेशन B पावर B इंटू, अब C प्लस D प्रोडक्ट है तो यानी नंबर ऑफ मोल क्या है N2, A प्लस B प्रोडक्ट है नंबर ऑफ मोल्स N1, तो ये हो जाएगा RT, और ये हो गया क्या C प्लस D के जगह पे क्या हो गया N2, और क्या हो गया A प्लस B क्या हो गया N1, यही है अभिकारक के मोलों की संख्या। तो N2 माइनस N1 बराबर डेल्टा N हम लिख सकते हैं, तो इसको हो जाएगा Kp बराबर मोलर कंसंट्रेशन C पावर C इंटू मोलर कंसंट्रेशन D पावर D
अपॉन मोलर कंसंट्रेशन A पावर A इंटू मोलर कंसंट्रेशन B पावर B गुणे RT और N2 माइनस N1 बराबर डेल्टा N कर लो, N2 माइनस N1 बराबर डेल्टा N। अब ध्यान देंगे इतने जगह पे ध्यान दीजिएगा, Kc बराबर समीकरण एक क्या था, Kc बराबर मोलर कंसंट्रेशन C पावर C इंटू मोलर कंसंट्रेशन D पावर D अपॉन मोलर कंसंट्रेशन A पावर A इंटू मोलर कंसंट्रेशन B पावर B। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, Kc लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा Kp बराबर Kc RT पावर डेल्टा N। ये संबंध आ गया साम्य स्थिरांक, आंशिक दाब और साम्य स्थिरांक में संबंध। आंशिक दाब Kp और Kc RT पावर डेल्टा N, Kp बराबर Kc RT पावर डेल्टा N, क्या आ गया संबंध। ठीक है, तो इसको 3-4 बार आप देख लेंगे वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे कल बताएंगे न्यूमेरिकल आपको हम।